अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, वो मुझे काफ़ी कमेंट्स कर रहे होते हैं कि जवार भाई हमें ये बताएं, अगर हम गाड़ियों का बिजनेस स्टार्ट करें तो हमें किन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। मतलब कि हम बिगिनर हैं और हम चाहते हैं कि हम गाड़ियों का बिजनेस स्टार्ट करें, तो हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो आज की वीडियो मेरे उस भाई के लिए, और आप लोगों ने भी वीडियो को ज़रूर देखना है। अगर आप गाड़ियों का ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो या फिर आप गाड़ियों का बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, तो दोनों सूरतों में वीडियो आपकी हेल्प करेगी। अगर आप लोग वीडियो को एंड तक देखोगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, जो पहला मेरा मशवरा होता है, जो मैंने तजर्बात हासिल किए हैं, कोई भी बिजनेस है उसमें अगर आप लोग कामयाब होना चाहते हो तो उसकी जो पहली सीढ़ी है कामयाबी की, वो है ईमानदारी। जी हाँ, अगर आप ईमानदारी के साथ कोई भी बिजनेस करते हो तो उसमें आपको जो बड़ा बेनिफिट होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद और नुसरत आपके साथ होती है। और जब अल्लाह पाक की रहमत का साया आपके सर पर होता है तो आपको बहुत से नुकसानात से वो बचाता है। तो भाई पहली चीज़ अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो तो जो पहली चीज़ है, जो पहली सीढ़ी है कामयाबी की, वो है ईमानदारी। और ईमानदारी के आगे चल के आपको फायदे बहुत पहुंचेंगे। वक्ती तौर पे आपको फीलिंग आएगी कि यार हमें ईमानदारी से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहां पर हम ईमानदारी से बताते हैं लेकिन वो हमारी चीज़ सेल नहीं हो रही होती, क्योंकि हम चीज़ की रियलिटी बता रहे होते हैं। बिलीव मी, आपका नुकसान नहीं हो रहा होता, वो आपका फायदा हो रहा, आपको फायदा पहुंच रहा होता है। आप लोगों को जो बड़ा फायदा पहुंचता है अगर आप ईमानदारी के साथ अपनी जो चीज़ है, फॉर एग्जांपल आपकी एक कार है, जब आप कस्टमर को बता देंगे कि भाई इसमें ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, ये नेगेटिव चीज़ें हैं, तो उसका जो एक बड़ा बेनिफिट है, अगर वो गाड़ी ले जाता है तो अगेन वो आके आपसे शिकवा नहीं कर सकेगा कि यार आपने मेरे साथ धोखा किया है, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी गाड़ी के बारे में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें उनसे आपने उनको आगाह कर दिया। तो एक तो बड़ा फ़ायदा ये, और जो इससे बढ़कर एक और बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि जब आप ईमानदारी से करोगे, जब मार्केट में आप कोई भी बिजनेस करते हो और आपकी एक साख बन जाती है। जो हमारे वालिद मोहतरम थे, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, दुआ करना प्लीज़। वो हमेशा एक बात करते थे और उस टाइम हमें उस बात की समझ नहीं आती थी, और वो सरेकी का एक मुहावरा है, सा वन्ये विसा न वन्ये। मेरे कुछ भाई को इसकी समझ नहीं आई होगी, इसका मैं आपको समझाता हूँ कि साह वन्ये विसा न वन्ये, मतलब कि आपकी जान चली जाए कोई इशू नहीं है, लेकिन जो आपका ट्रस्ट है वो बहाल रहे। सा मतलब जान, कि आपकी रूह चली जाए, विसा जिसको हम ट्रस्ट कहते हैं, जिसको हम ईमानदारी कहते हैं, वो ना जाए, तो सा वन्ये विसा न वन्ये। सो इस फार्मूले पे आप लोग अगर अमल करोगे तो इंशाल्लाह आप फॉर एवर बिजनेस कर सकोगे। तो भाई किसी भी बिजनेस की जो कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है वो ईमानदारी होती है। फिर आप जंगल में भी बैठकर काम करोगे, आपको किसी बड़े डिस्प्ले की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी बिग मार्केट में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग आपको तलाश करेंगे, जी हाँ, लोग लाइन में लगकर आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, और ये तजर्बा शुदा बात है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि वो कौन सी चीजें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है अगर आप लोग बिगिनर हो और आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो। जो सबसे पहली चीज है कि आपने सीखना है। जी हाँ, कैसे सीखना है? आप किसी भी अपने दोस्त के शोरूम के पास बैठ जाएं, किसी एक ऐसे इदारे में जाएं जहां पर गाड़ियों को सेल एंड बाय किया जाता है, वहां पर गाड़ियों की खरीदो फरोख्त होती है, वहां पर थोड़ा सा आप गाड़ियों के कागजात के बारे में पहचान सको, सीखो कि गाड़ी के कागजात को कैसे चेक करते हैं, क्योंकि जब भी आप मार्केट में गाड़ी लेने जाओगे तो वहां पर कागजात को चेक करना वो आपको आता हो, नहीं तो आपको नुकसान पे नुकसान उठाना पड़ेगा। उसके साथ गाड़ी को चेक करना है कि गाड़ी का जो पेंट है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में एक बड़ा मसला है कि गाड़ी में रीपेंट हो तो फिर लोग उसकी प्राइस वो कम लगाता हो। एक्सीडेंटल एंड नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी को समझना जरूरी है, तो इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। चलें जी, अब आप लोग सारी चीजें सीख चुके हो, अब अगला मरला आता है कि अब आपने लोकेशन तलाश करनी है कि किस लोकेशन में बैठकर हमने गाड़ियों का बिजनेस स्टार्ट करना है। मैं आपको पहले ईमानदारी वाली बात कह चुका हूं कि ईमानदारी से करोगे तो आपको लोकेशन का इतना इशू नहीं बनेगा, लोग आपको ढूंढेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप लोग किसी मार्केट में बैठोगे जहां पर ऑलरेडी गाड़ियों की मार्केट है, तो उसका आपको बड़ा बेनिफिट ये होगा कि वहां पर आपको जो साथ वाली शोरूम पर आया हुआ कस्टमर होगा वो आपकी शोरूम को भी विजिट करेगा। यानी कि जब आप मार्केट में बैठोगे तो मार्केट में ज़ाहिर है आप गाड़ियों की मार्केट है, तो वहां पर गाड़ियों के खरीदार ही उस मार्केट में आएंगे। तो भाई दूसरी शोरूम वाले का
कस्टमर आपका कस्टमर बन जाएगा, जब वो विजिट करेगा तो वो आपके पास आएगा, ठीक है। अब बात आती है कि मार्केट के अंदर आपको कौन सी बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी। अगर तो आप अपनी बिल्डिंग बना रहे हो तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप लोग इतना ज्यादा अपनी बिल्डिंग पे इन्वेस्ट ना करो। फिलहाल आप अपनी गाड़ियां जो है, अपना जो प्रोडक्ट है उसको पूरा कर ले। हो सकता है कि आप ज्यादा इन्वेस्ट कर बैठे और आपकी गाड़ियों का काम खुदा ना खास्ता ना चले, तो फिर आपके लिए परेशानी का बायस बनेगी। या फिर आप लोग रेंट पे कोई इमारत लेते हो, कोई हॉल लेते हो जिसके अंदर आप गाड़ियां जो है एक डिस्प्ले, एक जो है शोरूम बनाते हो गाड़ियों का, तो अगर आप लोग 1 लाख रुपए मंथली जिसका रेंट हो, ऐसा आप जो है वहां पर कोई इमारत ले लेते हो तो भी आप लोग गलती कर रहे हो। क्योंकि हो सकता है आपकी गाड़ियां सेल ना, और आप 1 लाख रुपए जो है या 50,000 रुपए आप रेंट दे, तो आपके जो फजूल एक्सपेंस हैं उनको बिल्कुल जो है आपका बजट नहीं बढ़ना, उन पर थोड़ा सा आपने ध्यान देना है कि आप लोगों के जो फजूल एक्सपेंस हैं वो नहीं बढ़ने चाहिए। तो मतलब बात करने का आई थिंक आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी कि आप जो है इमारत पे या फिर रेंट वाली जगह पे इतना ज्यादा इन्वेस्ट ना करें, उतना इन्वेस्ट आप अपनी गाड़ियों पे करें। अब आपने सारा कुछ हाल बना लिया जैसे मैंने आपको बताया, तो आप लोगों ने जो अगला मरला है कि अब होता है गाड़ियां आपने कौन सी खरीदनी है, कहां से खरीदनी है, कैसे खरीदनी है, अगला मरला ये आता है। सो फिर आपने देखना है आपकी सिटी के अंदर या आपकी जो नियर सिटीज हैं, यानी कि अब हमारी बखर सिटी है तो हमारी जो नियर सिटी है लिया है, डेरा इस्माइल खान है, खुशाब है, मियां वाली है और साथ में झंग है, और उसके साथ मेरे ख्याल में खुशाब का मैं नाम ले चुका हूँ, मियां वाली, ये यानी कि यहाँ से ज़्यादा कस्टमर हमारी सिटी में आता है। तो अब हमने ये मद्देनज़र रखना है, इस चीज़ को सामने रखना है कि यार हम जिस सिटी में काम कर रहे हैं गाड़ियों के, इसके जो नियर सिटीज़ हैं वहाँ पर किन गाड़ियों की मार्केट ज़्यादा है। अगर आपकी सिटी में लोग जैपनीज़ गाड़ियों को पसंद नहीं करते और आप एक जैपनीज़ गाड़ी लेकर शोरूम में खड़ी कर देते हो, तो भाई आपका जो पैसा होगा समझें कि वो ब्लॉक हो गया और आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर वो गाड़ी जब 2, 3 या 4 माह आपकी शोरूम के अंदर खड़ी रहेगी तो फिर आपको नुकसान करना पड़ेगा उस गाड़ी को सेल करने के लिए। तो भाई सेल वैल्यू को आपने लाजमी मद्देनजर रखना है, जस्ट अपनी सिटी का नहीं, साथ जो सिटीज हैं आपके उनको भी आपने मद्देनजर रखना है, क्योंकि वहां से भी कस्टमर आपकी सिटी में आता है। उसके बाद अब आपने गाड़ियां खरीदने जाना है तो कहां से खरीदनी है। आप हमेशा जब भी गाड़ी खरीदने जाते हो तो पूरे पाकिस्तान में तकरीबन गाड़ियों की जो यूज्ड गाड़ियां होती हैं उनकी प्राइस में कोई खास फर्क नहीं होता, ठीक है। तो जब आप गाड़ी खरीदने जाते हो तो एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, आपने मद्देनजर रखना है, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं पंजाब के अंदर आप अगर हो तो वहां पर सिंध नंबर की गाड़ियों को लोग पसंद नहीं करते। अगर आप सिंध के एरिया में हो तो वहां पर पंजाब नंबर वाली गाड़ियां यानी कि पंजाब रजिस्टर्ड गाड़ियों को लोग पसंद नहीं करते। तो आपने इस चीज का भी लाजमी ध्यान रखना है कि आपकी जो इलाका है वहां पर किन सिटी की रजिस्ट्रेशन को लोग ज्यादा लाइक करते हैं। चलें जी, अब आप गए हो मार्केट में गाड़ी खरीदने और आप किस मार्केट में जाओगे, कहां से गाड़ी खरीदोगे, वो भी मैं आपको बताता हूं। आप जब भी किसी दूसरी सिटी में गाड़ी खरीदने जाते हो तो वहां पर अगर आप किसी शोरूम पर जाओगे और वहां से गाड़ी खरीद कर आप जो है अपनी शोरूम पे सेल करोगे तो आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होगी, क्योंकि शोरूम से आपको गाड़ी जो है वो इन्वेस्टर रेट पे नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने गाड़ी लेनी है इन्वेस्टर रेट पर, ठीक है। तो उसके लिए ये होता है कि आपको मुख्तलिफ वेबसाइट पर गाड़ियों के ऐड देखा करें। उसके बाद आप अगर फॉर एग्जांपल मैं बखर में हूं तो मेरी कुछ लाहौर में ऐसे लोगों के साथ जो कमीशन एजेंट होते हैं जो आपसे थोड़ी सी कमीशन ले लेते हैं और वो इन्वेस्टर रेट वाली गाड़ियां आपको बताते रहते हैं। तो कुछ ऐसे एजेंट की आपको जरूरत पड़ेगी जो अदर सिटी में होंगे या आपकी सिटी में होंगे, उनको आप जो है वो आपसे कुछ कमीशन जो है वो ले लेते हैं और वो आपको इन्वेस्टर रेट वाली गाड़ियां ढूंढ कर देते हैं, ठीक है। तो आपको जो है ऐसे लोगों के साथ जो है टच रहना होगा, ऐसे लोगों की आपको तलाश करनी होगी कि वो आपको सस्ती से सस्ती गाड़ियां जो हैं वहां से खरीद कर दे। तो चले जी, अब आपको बंदा भी मिल गया, सारा जो प्रोसेस है वो आपने गाड़ियां आकर शोरूम में गाड़ियां खड़ी कर दी हैं। तो हो सकता है कि मार्केट के अंदर अप डाउन होता रहता है, कभी
मार्केट में गाड़ियों की सेल ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। जब कम होती है सेल यानी कि मार्केट डाउन होती है तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। ऐसे नहीं है कि आप लोग जो है घबरा जाएं कि यार गाड़ियां तो सेल नहीं हो रही। भाई जब मार्केट डाउन होती है तो उसका असर सब पे पड़ता है, आप अकेले उसके अंदर जो है आपके ऊपर असर नहीं पड़ता। तो वहां पर बिल्कुल भी आपने जो है जो सब्र का दामन है वो आपने हाथ से नहीं जाने देना। तो आप थोड़ा सा टाइम आएगा कि फिर अगेन जो है वो आपकी जो पहले वाली गाड़ियां खड़ी थी वो भी सेल हो जाएंगी और भी कस्टमर की डिमांड होगी। अब आपके पास कस्टमर आता है गाड़ी खरीदने के लिए, उसको डील किस तरह से करना है ये काफी एक समझने वाली बात है। देखें कोई भी बिजनेस है उसके अंदर अच्छे इखलाक का होना, अच्छी सर्विसेज देना वो एक अच्छे बिजनेसमैन की निशानी होती है कि अगर कोई बंदा आपके पास है चाहे वो आपसे गाड़ी ले या ना ले, जो एक एज ए इंसानियत, जो एक एज ए मुस्लिम हमारा एक राइट होता है कि हम उसको अच्छा इखलाक दें, हम उसको अच्छी सर्विसेज दें। अच्छा अब वो कस्टमर आपसे गाड़ी खरीद कर चला गया, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि आपने गाड़ी के बारे में सारी चीज़ें जो है उसको आपने बता देनी है कि गाड़ी के अंदर रीपेंट है या नहीं है। A to Z अगर आप गाड़ी के बारे में उसको बता दोगे तो आपके लिए काफ़ी जो है आगे चलकर मसाइल का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज का आपने हमेशा ध्यान रखना है, जब आप कस्टमर को गाड़ी उसके ऊपर सेल कर रहे हो तो जो कागजात होते हैं, जो उनके पेपर होते हैं, उन पेपर को काउंट कर लिया करें। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, उसकी इनवॉइस है, उसके अंदर जो है उसकी फाइल है, सारे पेपर जो है उनको काउंट करके आप जो उनको एक रसीद बनाकर देते हो उसके ऊपर वो चीजें मेंशन कर देनी है कि इस गाड़ी के इतने पेपर जो है मैंने दे दिए। हो सकता है वो पेपर उससे जो है मिस हो जाए, उससे गिर जाए, तो आपके पास एक एविडेंस होगा कि भाई आप मुझसे तो पूरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ले गए थे। और जब भी आप लोग गाड़ी किसी को सेल कर रहे होते हो, मैं तकरीबन वीडियोस में आपको बताता रहता हूं कि प्लीज आप लोग जो है गाड़ी का एक जो है वहां पर 2 गवाहों एक पूरा एक स्टाम्प टाइप जो है बना के या आपके शोरूम के अंदर जो एक रसीद टाइप होती है उसके ऊपर पूरी चीजें जो है लिख के दिया करें, तो भी आपको कोई मसला नहीं बनेगा। एक और चीज जो आपने ध्यान में रखनी है, ये वैसे तो मैंने पहले बतानी थी, चले देर आया दुरुस्त आया, वो होता है कि जब आप शोरूम पे बैठे होंगे तो बहुत से लोग आएंगे आपके पास कि यार ये हमारी गाड़ी है। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो कि यार गाड़ी की प्राइस है 15 लाख, वो आपसे अगर 13 लाख रुपए में गाड़ी आपको दे रहे होते हैं और आपको कहते हैं कि हमें 4-5 लाख रुपए दे दें, गाड़ी अपने शोरूम पर खड़ी कर दें, जब हम गाड़ी के कागजात आपको देंगे तो आप जो है हमें बकाया अमाउंट दे देना। ऐसा कभी भी ना करना। जब तक गाड़ी के मुकम्मल कागजात आपके पास ना आ जाए आप बिल्कुल किसी से गाड़ी ना लें, चाहे तो आप एक डीलर हो या फिर आप एक कस्टमर हो, दोनों सूरतों में इसमें एहतियात करनी है। अच्छा एक और हमारे साथ एक ऐसा ही हुआ है कि हमारे एक बहुत ही जानने वाले करीबी दोस्त है, हमने उससे गाड़ी खरीदी और उसने कहा कि यार मैंने स्मार्ट कार्ड जो है गाड़ी का अप्लाई किया हुआ है, सो स्मार्ट कार्ड जो ही आएगा तो मैं आपको दे दूंगा, और हमने उसको पूरी पेमेंट दे दी। जब गाड़ी का स्मार्ट कार्ड आया तो वो डुप्लीकेट था। जी हाँ, वो डुप्लीकेट था। तो देखें अब हम पूरी अमाउंट दे चुके थे, हालांकि हमारे जानने वाला था। फिर अगेन जो है हमने कहा या तो आप इसकी डुप्लीकेट कागजात वाली प्राइस लगेंगी या फिर आपको गाड़ी वापस करनी होगी, क्योंकि हम तो एक जो है जेन्युइन कागजात के आपको पैसे पे कर चुके हैं। यार मेरी वीडियो की जो लेंथ होती है वो बढ़ जाती है, लेकिन मेरी बातें जो होती हैं वो आपको आगे चलकर बहुत फायदा देती हैं। तो बगैर कागजात के गाड़ी किसी से भी ना खरीदें जब तक गाड़ी के कंप्लीट कागजात आपके पास मौजूद ना हो। आप अपनी आंखों से सारे ना देख लो, उनको चेक ना करो, तो किसी को 1 रुपए की अमाउंट भी ना देना। अब जब आप मार्केट में गाड़ी खरीदने जाते हो तो वहां पर क्या होता है, वहां पर भी आपने बहुत सी चीज़ों के जो है ख्याल रखना है। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, गाड़ी के कागजात को चेक करना है। जिस लोकेशन पे आप जा रहे हो वहां पर ये जान सकोगे कि ऐसा ना हो कि आपसे पैसे ले लें और गाड़ी भी ना दें, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। अब हम बात करते हैं कि इसमें प्रॉफिट कितनी होती है। प्रॉफिट होती है वो आप जब गाड़ी खरीदते हो, फॉर एग्जांपल मैं एक गाड़ी टोयोटा कोरोला GLI 2015 मॉडल खरीदता हूँ 22 लाख रुपए की, वो होता है कस्टमर पे कि एक कस्टमर होता है वो 20 लाख लगाएगा उसी गाड़ी का, एक और कस्टमर आएगा वो 22-50 लगा देगा। वो कस्टमर की अपनी यानी कि उसकी पसंद पर होता है। तो भाई अगर आप 20 लाख इन्वेस्ट करते हो तो उस पर आपको 50-60 हज़ार या 1 लाख रुपया प्रॉफिट हो जाती है। अगर आप मैंने जो सारी चीजें आपको बताई हैं उन पे अमल करोगे तो प्रॉफिट
پروفٹ آپ کی بڑھ بھی سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پروفٹ سے زیادہ جو میں آپ کو لاسٹ میں ایک ہی بات کہوں گا وہ ہے کسٹمر کی کیئر کرنا، کسٹمر کو اچھی سروسز دینا اور ایمانداری کے ساتھ اپنے بزنس کو آپ چلائیں تو انشاءاللہ آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا، اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، میں نے تو ساری چیزیں بتا دی ہیں، اب آپ لوگوں نے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے آج کی ویڈیو کے بارے میں۔ جس بھی میرے بھائی نے ویڈیو دیکھی ہے پلیز آج وہ کامنٹس کر کے جائے گا، اور آپ کے لائک سے بھی پتہ چلے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے یا نہیں آئی۔ تو آپ اپنے ہوسٹ زوار امان کو اجازت دیجیے، ویڈیو کو شیئر لازمی کرنا۔ اللہ حافظ۔